Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic cellular structure and function, chapter number 4, cells and tissues, grade 9, biology. तो बेटा इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले तो मैं आपको सेल की डेफिनेशन बताऊंगा कि व्हाट इज़ सेल। तो बेटा सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट्स मीन के जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, तो उनके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, सेल। मीन के सेल ही उस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं और जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं तो उसमें सेल ही मेन रोल प्ले करता है। तो ये सेल की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमारा जो सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन सेल के साइटोप्लाज्म को कवर करती है। इस तरह जो साइटोप्लाज्म है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन तमाम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है, जबकि जो सेल वाल है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, बल्कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों सेल्स में पाई जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। साल के तौर पर हमारे पास ये क्या है, एक सेल है। तो सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और सेल के न्यूक्लियस के साइडों पे क्या चीज़ होती है, साइटोप्लाज्म होता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं और इस साइटोप्लाज्म को जो कवर करने वाली मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन हो गई कि सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को कवर करती है। अब हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो है वो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मेन जो चीज़ है वो क्या होती है, लिपिड्स मौजूद होते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और स्मॉल अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की भी मौजूद होती है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाती हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अगर हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर के सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड्स की 2 लेयर्स मौजूद होती हैं और उन लेयर्स के अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेटा बना के दिखाता हूँ तो आप इसको समझें। तो ये लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं, एक ऊपर वाली साइड पे एक नीचे वाली साइड पे। इट्स मीन कि ये इनर साइड है, ठीक है।
ये लिपिड्स की दो लेयर्स हैं, एक ये ऊपर वाली लेयर्स, एक ये नीचे वाली लेयर्स। तो इस तरह जैसा कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहा जाता है कि लिपिड्स की दो लेयर्स मौजूद होती हैं। तो ये दो लेयर्स हमने बना दी लिपिड्स की, ये 1 और ये 2, ठीक है। ये लिपिड्स की दो लेयर्स मौजूद हो गई। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन के मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अगर हम प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ सेंटर में प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं इस तरह। दो चीज़ें हो गई बेटा। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो बाज़ औक़ात जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की जो टाइप है ग्लूकोज़ इसके अंदर पाया जाता है। तो हम जब ग्लूकोज़ का मालिक्यूल डायरेक्टली इस लिपिड की लेयर के ऊपर मौजूद होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड के ग्लूकोज का मालिक्यूल जब लिपिड्स के साथ अटैच होगा तो इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। और बाज़ वक़्त क्या होता है कि ग्लूकोज का ये मालिक्यूल है तो ये डायरेक्टली इस लिपिड्स की लेयर के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक प्रोटीन का मालिक्यूल भी अटैच होता है। तो जब प्रोटीन का मालिक्यूल और उसके साथ में ग्लूकोज का मालिक्यूल अटैच होगा तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और यूकैरियोट्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर स्मॉल क्वांटिटी जो है वो कोलेस्ट्रॉल की भी मौजूद होती है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। तो इस तरह क्या हुआ कि हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को जो है वो डिस्क्राइब कर दिया कि इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाय लेयर है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स की दो लेयर्स मौजूद हैं। तो ये हमने बना दी। उसके बाद हमने प्रोटीन के मालिक्यूल की इसके अंदर एम्बेडेड हैं, यहाँ पे भी प्रोटीन का मालिक्यूल मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो कि डायरेक्टली लिपिड्स की लेयर के साथ अटैच है और फिर इधर प्रोटीन के साथ अटैच है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये जो दो प्रोटीन के मालिक्यूल हैं इनके सेंटर में से एक आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा या एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही होगी। तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जब कोई भी केमिकल्स हैं या कोई भी मालिक्यूल्स हैं उनको सेल के अंदर इंटर होना हो तो वो इसी रास्ते के थ्रू सेल के अंदर आते हैं। और जब सेल के अंदर मौजूद किसी भी केमिकल या कोई भी मालिक्यूल्स हैं उनको बाहर जाना हो तो वो इसी चैनल के थ्रू सेल से बाहर जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर देता हूँ कि ये सेल की इनसाइड है, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे तो हमने एक सेगमेंट बनाया ना सेल मेम्ब्रेन का। अब ये क्या है, सेल की इनर साइड है, इनर साइड। इट्स मीन कि यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद होगी, साइटोप्लाज्म, और ये सेल का आउटर एनवायरनमेंट होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में यहीं पे बता देता हूँ आपको। सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है कि ये एक्ट एज ए सेमी परमिएबल, कि ये सेमी परमिएबल के तौर पर काम करती है, एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये सेल के आउटर एनवायरनमेंट से चंद मालिक्यूल्स को सिर्फ सेल के अंदर दाखिल होने की इजाज़त देती है, बल्कि सारे मालिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल मौजूद होता है उनमें से कुछ मालिक्यूल्स को बाहर जाने की इजाज़त देती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं कि ये फेंसिंग के तौर पे काम करती है। इस वजह से इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन। डेफिनेटली ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है, तो इसको ये वाली मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा, इस तरह ये जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।